मोदी जी, मुझे कभी कभी आप पर भी बहुत ज़्यादा तरस आता है कि आप कमर कसे हमेशा करप्शन को मिटाने की बात करते हो और आप करप्शन से सबसे पहली आपकी लड़ाई है कहते हो। तो आपके कार्यकाल में, आपके राज में, आपके ही नाक के नीचे बहुत सारे आपके राजनेता कहें या आपके कलीग कहें या आपके सबॉर्डिनेट्स कहें, सब करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, आने वाले दिनों के लिए। भविष्य में आप अगर इस करप्शन को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे तो शायद बहुत कुछ चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती है। मैं थोड़ा बहुत बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ और इसीलिए आप लोगों के बीच भी नहीं आ पाई। आज बहुत दिनों के तबीयत सही नहीं चल रही है मेरी। यहाँ दिल्ली में सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी के चलते हमेशा पता नहीं शरीर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहता है। सबसे पहले आप सबको नमस्कार करते हुए, मेरे जितने भी, खास करके मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश के जितने भी मेरे माता पिता, भाई बहन और मेरे जितने शुभचिंतक हैं, आप सबको दिल से और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ तक अरुणाचल से चल के यहाँ दिल्ली पहुँचने तक के सफ़र में आप लोगों ने हर सुबह हर शाम दुआओं में याद किया है, प्रार्थनाओं में आप लोगों ने हमें शामिल किया है। आपके प्रेयर, सपोर्ट और आपके आशीर्वाद के वजह से अभी तक हम यहाँ सुकुशल मंगल है। हमारा जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो टीम है, हम यहाँ अभी भी दिल्ली पर है और पिछले जनवरी के 6 और 7 को हमें रामलीला ग्राउंड में हमें जो परमिशन ग्रांट हुआ था, हमने 2 दिन वहाँ पर धरना बैठा और उसके बाद बीच में हमने धरने के लिए परमिशन की बात की तो यहाँ के प्रशासन ने बोला कि रिपब्लिक डे से पहले बिल्कुल जगह खाली नहीं है और वो हमें अलाउ नहीं कर सकते। रिपब्लिक डे के बाद में देखा जाएगा कि क्योंकि रिहर्सल भी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें, रामलीला ग्राउंड जो है पूरा व्यस्त है, तो इसीलिए हमें परमिशन वगैरह का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ हम खुद भी धरना में बैठ बैठ के थक चुके हैं और जितनी सारी हमारी जो मुद्दे थी, जितनी बातें थी, वो सब हम भारत सरकार के जानकारी में जितना हो सके हम ला सकते थे, ला चुके हैं। आज ये मुद्दा केवल अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। हम यहाँ बैठ बैठ कर देख रहे हैं कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके का करप्शन अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, वैसा ही करप्शन देश के अलग अलग हिस्सों में भी चल रही है। एक करप्शन राजस्थान का भी यहाँ उभर के सामने आया है, पेपर लीक का, और वैसे ही अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले कर्नाटक में भी देखने को आ रहा है कि भारी मात्रा में करप्शन हो रही है। तो मोदी जी, मुझे कभी कभी आप पर भी बहुत ज़्यादा तरस आता है कि आप कमर कसे हमेशा करप्शन को मिटाने की बात करते हो और आप करप्शन से सबसे पहली आपकी लड़ाई है कहते हो। तो आपके कार्यकाल में, आपके राज में, आपके ही नाक के नीचे बहुत सारे आपके राजनेता कहें या आपके कलीग कहें या आपके सबॉर्डिनेट्स कहें, सब करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, आने वाले दिनों के लिए। भविष्य में आप अगर इस करप्शन को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे तो शायद बहुत कुछ चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती है। तो मोदी जी से निवेदन है, अभी भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि करप्शन को मिटाइएगा। जैसे आप कर्नाटक से भी करप्शन को मिटाइएगा, राजस्थान से भी मिटाइएगा और अरुणाचल प्रदेश से भी मिटाइएगा, क्योंकि ये करप्शन आज के दिन में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और जब तक हम इस सिस्टम को हम ब्रेक नहीं करेंगे, कोई भी शांति, चैनो अमन से नहीं जी पाएगा, क्योंकि हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, यही एक सिस्टम है करप्शन। और इसी करप्शन को मिटाने के लिए हम आपसे विनती करके हाथ जोड़े, नील डाउन किए, हम आपसे खून के अश्रु बहाए, हम आपसे मिन्नतें कर रहे हैं कई महीनों से, और आज भी कर रही हूँ और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि देश का सारा जिम्मेवारी आपके कंधों पर है और हर एक देशवासियों के लिए जो जिम्मेदारी आपने उठाई है उस पर हमें पूरा भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ मोदी जी, आज भी हम आपसे मिन्नतें कर रहे हैं कि करप्शन को मिटाइएगा, जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ सख्त फैसले कीजिएगा,
सख्त फैसला जब तक आप नहीं करेंगे, लोग जो है आपके नाक के नीचे यूं ही वो लोग नाचते रहेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और आपके अच्छे छवि को ख़राब करने की हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि उनका फ़ायदा हो। उनको ये नहीं दिखता है कि मोदी जी का छवि खराब हो रहा है, उनको केवल और केवल ये दिखता है कि उनका कितना फ़ायदा हो रहा है। तो वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने डायरेक्ट बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीज़ों का वो लोग सत्यानाश कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। आपके अच्छे छवि का वो लोग कचरा कर रहे हैं, आपके अच्छे पॉलिसी का कचरा कर रहे हैं। आपकी जितनी प्रशंसा पूरे विश्व में की जाती है, सारे विश्व के जितने भी अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ के लोग मोदी जी के लिए जितनी रिस्पेक्ट रखते हैं, उसी रिस्पेक्ट को आपके देश के अंदर कुछ हिस्सों में कुछ लोगों के वजह से आपको शर्मिंदा भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए मोदी जी से मेरी विनती है, ये एक कमज़ोर अबला नारी कुछ भी नहीं है, बस सच्चाइयों को आपके सामने रखने के अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी तक हमने काफ़ी कोशिश की है कि आप तक हमारी आवाज़ पहुँचे और कई बार हमने आपको मेमोरेंडम भी सबमिट किया हुआ है, तो हमने आपको रिमाइंडर मेमोरेंडम भी दी हुई है। उसके बाद हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कोई सख्त कदम उठाएंगे और आप अपना फैसला सुनाएंगे, आप अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। इसी भरोसे के साथ हम अभी यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। लेकिन मोदी जी, हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं कि आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप कुछ करते नहीं हैं। आपने बिल्कुल एक मौन व्रत धारण किया हुआ है, तो आप अपनी इस मौन को तोड़ दीजिएगा मोदी जी। कुछ ना कुछ सख्त फैसला कीजिएगा। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आपकी जनता आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, आपकी बहुत कदर करते हैं। बड़े इज्जत के साथ आपके ऊपर सारी उम्मीदें टिकाए बैठी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे दिगंबर मोदी जी बहुत कुछ करेंगे। एक बहुत ही आप पोलाद की तरह एक इस देश के रक्षक हो और इस देश के जितने भी आपके जितने भी जनता है, हर एक जनता के लिए आप एक अच्छा निर्णय लोगे, अच्छा डिसीजन लोगे। यही विश्वास आज के डेट में सारी जनता आपसे कर रहे हैं। तो मोदी जी, आज के कल के आने वाले गणतंत्र दिवस से पहले आज 25 जनवरी के दिन आपसे मैं फिर से यही विनती दोहराना चाह रही हूँ कि प्लीज़ 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 करप्शन को मिटा दीजिएगा। और अरुणाचल आपके नज़रों में एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा राज्य है जो कि पहाड़ों पर बसा हुआ है, चीन के सीमा में है, भूटान के सीमा में है, म्यांमार के सीमा में है। तो उस छोटे से राज्य में, जिस राज्य को आप खूबसूरत बनाने के लिए, पर्यटकों को वहाँ पे आप अट्रैक्ट करवाने के लिए बहुत सारी योजनाओं के साथ आप अरुणाचल को एक अच्छा, एक कामयाब, एक खुशहाल राज्य बनाने की कोशिश करते हो, उतना ही वहाँ पर कुछ गंदे लोगों की, गंदी नीयत वाले लोगों के वजह से आपकी योजनाओं पर पानी फेर रहा है। तो मैं मोदी जी से अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे प्यारे माननीय मोदी जी, प्लीज़ अरुणाचल से गंदगी को साफ कीजिए, गंदे लोगों को हटाइए और अच्छी अच्छी चीज़ों का आप वहाँ पे आप शुरुआत कीजिए, स्थापना कीजिए और अच्छी अच्छी नीतियों के साथ आप अरुणाचल को फलता फूलता हुआ हरा भरा अरुणाचल बनाइएगा। इसी में यही विनती थी आज के दिन करने के लिए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत दिनों से बात करते आ रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। लेकिन आज के दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अभी पिछले कई हफ्ता भर से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए मैं बहुत कुछ चाह कर के भी बोल नहीं पा रही हूँ। आज आगे अगर मेरी तबीयत सही होती है और मुझ में थोड़ी सी और भी बल शक्ति मुझे मेरा ऊपर वाला देता है, तो ज़रूर मैं अपनी आवाज़ को यूँ ही बुलंद रखूँगी और हमेशा मैं सच्चाई की बातें करती रहूँगी। मैं यहाँ पे कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही हूँ। और जितने भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में जितने भी हमारे समर्थक हैं, समर्थक नहीं कहेंगे, जितने भी हमारे बहादुर योद्धा है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सच्चाई की राह पर चलना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, आप सब से भी मेरी अनुरोध है, आप लोग अपनी लड़ाई को जारी रखिए और अपने हक के लिए हमेशा यूं ही आवाज़ बुलंद करते रहिएगा, यूं ही आप लोग लड़ते रहिएगा जब तक आप लोगों को कामयाबी ना मिले। क्योंकि आज के अगर युग में हम
इस दौर में हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य अंधेरे की तरफ जाएगा। तो अपने आने वाले भविष्य के पीढ़ियों को बचाने के लिए, अपने बच्चों की फ्यूचर को, अपने भाई बहनों की फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमें अभी से बुराई का साथ छोड़ना है और अच्छाई की तरफ बढ़ना है। इसीलिए मेरे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी मेरे छोटे से प्यारे से राज्य के हमारे जितने भी, हम एक ही परिवार की तरह हैं। भले हम 26-25 डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं, पहाड़ों के बीच में दूर दूर में हमारा गांव बसा हुआ है, फिर भी हमारा दिल, हमारा आत्मा, हमारी आवाज़, हमारी सोच एक साथ है। तो आप सबसे भी मेरी निवेदन है, अपनी मुहिम को जारी रखिएगा, अपनी लड़ाई को जारी रखिएगा और आप लोग तैयार रहिएगा। आने वाले भविष्य में कोई भी गलत फैसला फिर आप ना करें, सही फैसला करें। इसके लिए हमेशा आप लोग अपने आप को संजोए रखिएगा और तैयार रहिएगा। बाकी बातें जब मेरी तबीयत सही होगी फिर हम आगे के रणनीति के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ टीम AAC हम यहाँ बिल्कुल डटे हुए हैं। हमारे कुछ वॉलंटियर्स अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के वजह से, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के वजह से 1-2 वॉलंटियर्स कुछ दिनों के लिए अपने घर गए हुए हैं, क्योंकि 26 जनवरी से पहले हमें तो कोई धरना का परमिशन नहीं मिलना था। इसीलिए लंबा गैप है सोच करके कुछ लोग घर गए हुए हैं, वो भी 2-4 दिन में लौट कर आ जाएंगे। फिर हम अपनी रणनीति कैसे बनाते हैं फिर वो हम आपको अगले अपडेट में देंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पर इसी शुभकामना और विश के साथ अपने शब्दों को यही तक मैं रखना चाहूँगी। धन्यवाद आप सबका।